हेलो कैडेट्स। तो आज अपना ये लास्ट लेक्चर है पहले चैप्टर का नाउन का। ठीक है क्या? अपन ने बहुत सारी चीजें पिछले 4 क्लासेस में कवर कर दी है। दिस इज योर 5th लेक्चर ऑफ योर नाउन। चलो तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज अपन को पढ़ना है काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, उसके बाद एक टॉपिक और फिर चैप्टर खत्म। तो काउंटेबल और नॉन काउंटेबल, अरे सर ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है। काउंटेबल जिसको काउंट कर सके, नॉन काउंटेबल अनकाउंटेबल जिसको काउंट ना कर सके। जैसे एप्पल, कितने एप्पल हैं आप काउंट कर सकते हो। चेयर, पेन, बैग, बॉटल, बर्गर, रूपीज एक्सेट्रा, इन सब चीजों को आप गिन सकते हो। नाउन दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर, ऐसे नाउन जिनको आप नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। 4 एप्पल, 10 पेन, 1 बैग, ओके 1 बॉटल, 20 बर्गर्स, है कि नहीं। तो जिनको भी आप नंबर्स में दिखा सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, उसको बोलेंगे अपन काउंटेबल नाउन। एग्जांपल्स आपके सामने है। अब अनकाउंटेबल जैसे मिल्क, आप बोलोगे सर मिल्क को मेजर तो कर सकते हैं। अरे भैया आप मेजर कर सकते हो लेकिन काउंट नहीं कर सकते। ऐसे थोड़ी बोलोगे 2 दूध दे दो, आधा लीटर दे दो, 1 पाव दे दो, है कि नहीं, 1 लीटर दे दो। तो आप लीटर में मेजर कर सकते हो इन चीजों को। मैं ये मना नहीं कर रहा हूं, ना 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 ना, मैं आपको ये मना नहीं कर रहा कि आप इनको मेजर नहीं कर सकते। मैं खाली क्या बोल रहा हूं कि आपको ये सारी चीजों को आप नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। 4 मिल्क, 5 मिल्क, 10 मिल्क, ऑयल, राइस। ठीक है, राइस के दाने या तो गिनने गिनोगे क्या? भले अब आप बोलोगे सर राइस के दाने तो गिन सकते हैं अपन, 50 राइस के दाने हैं। बट आप खुद सोचो, अगर आप 1 किलो भी लोगे तो उसमें कितने राइस के दाने लिखोगे? 1 करोड़ राइस के दाने, 2 करोड़ राइस के दाने। तो अनकाउंटेबल मतलब जो प्रैक्टिकल भी नहीं है। आप डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकली राइस गिन के नहीं लेते हो। दुकान में खरीदने जाते हो तो आप ऐसे बोलते हो, भैया 50 दाने राइस का देना, भैया 2 करोड़ दाने राइस के देना। किलो में बोलते हो आप, मेजर करके, भैया 1 किलो 2 किलो, काउंट नहीं कर पाते आप उसको, मेजर करके लेते हो। तो इसलिए राइस को भी अपन ने अनकाउंटेबल में लिखा है। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, सर राइस तो गिन सकते हैं। भाई प्रैक्टिकली गिनता है क्या? नहीं ना, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? चलो फिर नॉलेज, कितना नॉलेज आपको अभी जैसे नॉलेज मिलते जा रहा है इंग्लिश का, है कि नहीं। इतने सारी चीजें आपने देख ली, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, काउंटेबल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, फिर सिंगुलर, प्लूरल नाउन, फिर उसके बाद अपन ने काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन। तो इतना सब कुछ आप नॉलेज इकट्ठा करते जा रहे हो। मनी, कितना किसी का रुपीज आप काउंट कर सकते हो कि हाँ 10 रुपीज, 20 रुपीज, 50 रुपीज, ठीक है। बट मनी जो है वो आप काउंट नहीं कर सकते कितना मनी है। शुगर, अब आप बोलोगे अगेन सर शुगर के दाने, अरे भैया मेजर करके लाते हो ना आप, उसको काउंट करके नहीं लेके आते हो। ओके डन। तो ये हो गया आपका काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। अब एक लास्ट चीज है जेंडर। नाउन में जेंडर जो आपको मालूम है, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूटर। मतलब देखो, कॉमन मतलब एक ऐसा नाम, एक ऐसा नाउन, एक ऐसा नाम जो कॉमन है बॉयज के लिए भी गर्ल्स के लिए भी, दोनों में। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं टीचर, तो टीचर के अंदर दोनों आ जाते हैं। जैसे अगर आपकी कोई फीमेल टीचर है तो आप उनको भी टीचर बोलोगे, मेरे को भी टीचर, तो दोनों टीचर, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, टीचर टीचर उसके अंदर तो सब आ गए। अब डॉक्टर, चाहे मेल डॉक्टर हो चाहे फीमेल डॉक्टर हो, डॉक्टर डॉक्टर हो गया। ठीक है, वो अपने गवारपन में देहाती भाषा में डॉक्टराइन और क्या क्या पता नहीं क्या बोल देते हैं, बट ये डॉक्टर डॉक्टर होता है, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। ठीक है, डॉक्टर इज डॉक्टर। चाइल्ड, अब चाहे वो बॉय हो गर्ल हो, चाइल्ड को चाइल्ड बोलते हैं। तो ये कॉमन हो गए, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, सेम कॉमन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और न्यूटर जो नॉन लिविंग थिंग है, अब जैसे पेन, एप्पल, कार, ये सब नॉन लिविंग थिंग है, तो इनके लिए अपन कोई जेंडर नहीं, न्यूटर जेंडर। ठीक है, अब बच गया अपना दो, मैस्क्यूलाइन और फेमिनाइन। देखो यहां पर मैंने लिखा है कैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं, मैस्क्यूलन, मैस्क्यूलन और फेमिनन, ऐसे प्रोनाउंसिएट करते हैं दोनों को। तो अपन को इनके बीच में देखना है कि बहुत सारी चीजों का मैं आपको भी लिस्ट दूंगा, आपको करके बताऊंगा कि मैस्क्यूलाइन में और फेमिनन में, दोनों में क्या क्या अंतर होता है। जैसे अगर मस्कुलाइन में ये बोल रहे हैं तो फेमिनाइन में क्या बोलेंगे, ये पूरा का पूरा मैं आपको एक टेबल दूंगा जो आपको अच्छे से 2-3 बार देख लेना कि आपको ध्यान में होगी, अच्छा इसका ये, इसका ये। अगेन पूरा एकदम रटने की जरूरत नहीं, क्योंकि डे टू डे लाइफ में अपने यूज आता है। जो चीज नहीं आती उसको, दो चार चीजों को बहुत बार देख लो तो कॉमन हो जाएगी। आगे इंग्लिश में कुछ भी नहीं रटने का है भैया, कभी मत रटना, कभी मत रटना। उनको प्रैक्टिस करना, इतना प्रैक्टिस कर लो कि वो अपने आप ऑटोमेटिक रटा जाए। रटने की कोशिश ना हो, प्रैक्टिस 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 करो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो तो देखो, डिनोट्स मेल, मैस्कुलाइन मतलब मेल को डिनोट कर रहे हैं, फेमिनाइन मतलब फीमेल को। देखो FEM, देखो फीमेल के जैसा वर्ड दिख रहा है, मैस्कुलाइन मेल के जैसा, तो मेल को और फीमेल को। ठीक है, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन,
एक्चुअली उसको भी मैस्कुलाइन नहीं बोलते, मैस्कुलिन बोलते हैं, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। ओके, तो जैसे बॉयज, हॉर्स, फादर, हीरो, ये सब क्या हो गए, ये सब आपके हो गए मैस्कुलिन। वही बॉयज का क्या हो जाएगा, गर्ल, हॉर्स का मेयर, फादर का मदर, हीरो का हीरोइन, ये सारे क्या हो गए, फेमिनिन नाउन। ओके, तो नाउन में कन्वर्जन आपको आना चाहिए, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं, इतने सबका, बस इतने जितने आपके बोर्ड में है ना, इतना ध्यान रखना। बाकी कुछ कॉमन है जो मैंने एकदम ही कॉमन है नहीं लिखे, ठीक है क्या, सिस्टर, ब्रदर, ये सब एकदम कॉमन कॉमन मैंने नहीं लिखे, क्योंकि आपको पता है कि नहीं। चलो, तो एक्टर, देखो अब मैं ये सबको फील कर रहा हूं, अगर आप खुद से कोशिश करोगे तो ज्यादा अच्छा है। स्क्रीन को पॉज करके एक बार खुद से पूरा अटेम्प्ट करना, ठीक है, उसके बाद आप आंसर देखना। अभी एक्सरसाइज भी है, ये मत सोचना कि सर एग्जांपल से हमको क्वेश्चंस नहीं आए, क्वेश्चंस अभी भर भर के आएंगे, 20-30 क्वेश्चंस हर चैप्टर में होंगे, तो टेंशन ना लो, कुछ भी टेंशन ना लो। ओके, सब कुछ कराया जाएगा, हर सब कुछ कराया जाएगा, कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चलो देखो, एक्टर, एक्टर का क्या हो जाएगा आपका, एक्ट्रेस, आपको मालूम है ना, एक्टर एक्ट्रेस सुनते रहते हो कॉमन न्यूज वगैरह में, एक्ट्रेस, RESS, OR दोनों हटके क्या लग जाएगा, RES, ठीक है, RESS, एक्ट्रेस। बॉय का ESS नहीं लगेगा, गर्ल, बॉय का गर्ल। ब्राइड ग्रूम, दूल्हे राजा का क्या होगा, दुल्हन, ब्राइड, BRIDE, ब्राइड, दुल्हन, दूल्हे राजा, ठीक है। कंडक्टर, आपके बस वगैरह में होते हैं ना कंडक्टर, तो कंडक्ट्रेस, कंडक्ट, अब OR हट के फिर क्या लग जाएगा, RESS, सेम वही जो यहां पर हुआ था, OR हट के क्या लग गया था, RESS, सेम वैसे यहां पर OR हट के। अगेन किसी भी चीज को 100% एकदम स्टिफ मत मानना, मतलब कि नहीं OR आएगा तो RES ही लगेगा, कॉमन, जनरली आप याद रख सकते हो कि जनरली, जनरल वर्ड, ठीक है। डैड का मॉम, ड्यूक मतलब राजा, तो रानी, डचेस, DUCHESS, ठीक है। एम्परर, ये भी महाराज टाइप, महाराजा राजा, ठीक है। एम्परर तो एम्परेस, EMPERESS, ठीक है। फियांस मतलब जैसे सगाई हो जाती है ना, शादी नहीं हुई है तो उससे पहले के जो होते हैं क्या बोलते हैं, फियांस, मतलब ये सगाई हो रखी है, ठीक है, अपन बुक्ड हो चुके हैं, वैसे मैं नहीं हुआ हूं, अपन बुक्ड हो चुके हैं, मतलब बोलते हैं ना फियांस, तो FIANCE, तो फियांसी, फीमेल को क्या बोलेंगे, फियांसी, डबल ई, बस फियांस, फियांसी। फिर जेंटलमैन, तो कई लोग बोलेंगे सर जेंटल वुमेन, गवारपन नहीं भैया, गवारपन नहीं, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं अपन, इंग्लिश, ठीक है। तो जेंटलमैन का होगा लेडी, LADY, गॉड भगवान का, हे माता रानी, गॉडेस, GODDESS। बोलो क्लियर हुआ, ठीक है क्या। तो देखो कॉमन थे, ठीक है। मान लो ड्यूक आपने नहीं सुना था, ठीक है, ड्यूक मतलब राजा, डक होता है वो बतख, ठीक है ना, तो ड्यूक है ये, DUKE, राजा, तो ये आपने नहीं सुना था। फियांस, फियांसी, ये तो आपने सुना है, डे टू डे लाइफ में होता रहता है कि नहीं, जेंटलमैन, लेडी, गॉड, गॉडेस, एक्टर, एक्ट्रेस, बॉय, गर्ल, ये सब तो ब्राइड ग्रूम, ये सब तो सुना हुआ है आपका। तो बहुत सारी चीजें कॉमन है जो याद करने की जरूरत नहीं है, एक आध है उनको हाईलाइट कर लो कि भैया नजर पड़ गई तो एक बार और देख लेंगे, खत्म, टेंशन नहीं लेने का, जब अपन यहाँ पर है तो टेंशन नहीं लेने का। चलो, तो गवर्नर, गवर्नर का क्या होता है, मेट्रॉन, MAT, ये नया होगा आपके लिए, METRON, मेट्रॉन, ये नहीं सुना होगा, ठीक है, ये नहीं सुना होगा आपने, इनको हाईलाइट करते जाओ। होस्ट, बोलते ना होस्ट है आज हमारे, तो होस्ट का क्या होगा, होस्टेस, होस्टेस, ठीक है। हंटर, हंट्रेस, हंट्रेस, RESS, आर की जगह आगे आगे क्या जाएगा, ESS। हस्बैंड, हस्बैंडेस नहीं होगा, ठीक है। हस्बैंड का क्या होता है, वाइफ, WIFE, वाइफ, ये सब तो कॉमन है भैया। हाँ, होस्ट, होस्टेस, हंटर, हंट्रेस, हस्बैंड, वाइफ, ये तो एकदम कॉमन है। किंग का क्वीन, राजा रानी, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। लॉर्ड का लेडी, ठीक है। अब आप बोलोगे सर जेंटलमैन का भी लेडी, लॉर्ड का भी लेडी, बिल्कुल बिल्कुल, लॉर्ड का भी लेडी, जेंटलमैन का भी लेडी, दोनों का लेडी। मास्टर, मिस्ट्रेस, MISTRESS, मिस्ट्रेस, मास्टर का मिस्ट्रेस। मिल्क मैन, दूध देने आता है ना सुबह, अगर कोई लड़की आए देने तो मिल्क मेड, MILK मिल्क मेड। मॉन्क, ठीक है, ये सब तो कॉमन है भैया, कॉमन है, कॉमन है, मिटा दो, कॉमन है, कॉमन है, कॉमन है। चलो, मॉन्क, अरे भैया मॉन्क किसको बोलते हैं, सुने हो ना मॉन्क, मतलब वो क्या बोलते हैं, ऑरेंज टाइप के कलर का कपड़ा पहने रहते हैं, ठीक है,
और फिर उसके बाद सब कुछ घर वर त्याग करके एक पर्टिकुलर अपनी पूरी लाइफ रिलीजन किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को जो दे देते हैं, उनको बोलते हैं मॉन्क। ठीक है, अब वो अगर मेल है तो मॉन्क, फीमेल है तो क्या बोलते हैं इनको, नन, NUN। ठीक है, मर्डरर, मर्डरर है साला। ठीक है, तो मर्डरर का मर्डरेस, मर्डरेस, RESS। ठीक है, नेफ्यू, नेफ्यू का नाइस, NIECE। लॉयन, लॉयनेस। सर, सरेस नहीं होगा, सर का क्या होता है, मैडम या मैम बोल देते हो आप लोग, मैडम क्वेरी। ठीक है, टेलर, टेलरेस। ठीक है, अंकल, आंट, आंटी, अंकल आंटी बोलते हो ना, चलो। वेटर, वेट्रेस, वेट्रेस। प्रिंस, प्रिंसेस, ये तो सुना हुआ है, बहुत कॉमन है भैया, प्रिंस प्रिंसेस। पोएट, पोएटेस। ठीक है, नेग्रो, नेग्रेस। हेडमास्टर, हेड मिस्ट्रेस, MISTRE। क्लियर। देखो यहां पर कोई कोई चीजें आपकी नहीं सुनी होगी, नेग्रो नहीं सुना हुआ होगा, पोएट पोएटेस तो सुना हुआ है, प्रिंस प्रिंसेस सुना हुआ है, वेटर वेटरेस सुना हुआ है, अंकल आंटी सुना हुआ है, टेलर टेलरेस, सर मैडम लायन लाइनस, नेफ्यू नाइस अगर नहीं सुना हुआ है। ठीक है, बाकी मॉन्क और नन नहीं अगर सुना हुआ है। देखो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो 5-6 ही याद करने के हैं, बाकी सब तो कॉमन डे टू डे लाइफ में यूज होता रहता है। ओके, तो चलो अपन जनरली क्या करते हैं, टेलर भी कॉमन यूज करते हैं। जैसे अगर कोई फीमेल टेलर है तो भी अपन टेलर बोलेंगे, कोई मेल टेलर, इसलिए आपको ये वर्ड सुनाई नहीं देता है तो आप इसकी जगह टेलर भी लिख सकते हो, टेलर को अपन कॉमन लेके चलते हैं। ठीक है, कि टेलर को कई बार अपन कॉमन, भैया कोई मेल है या फीमेल है, अपन टेलर को टेलर ही बोलते हैं डे टू डे लाइफ में अपने। ठीक है, जैसे अंकल आंट तो हो गया, वेटर, वेटर वेट्रेस। ठीक है, अपन यूज करते हैं इसको, प्रिंस प्रिंसेस ये भी अपन यूज करते हैं। पोएट भी पोएट अपन बोल देते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो अपन ज्यादा यूज दोनों यूज नहीं कर सकते, करते हैं जनरली पोएट ही यूज कर देते हैं, इसलिए आपको ये ज्यादा यूज नहीं है। पोएट आपने आपका सुना हुआ है बहुत बार, पोएटेस नहीं सुना हुआ है, क्यों, क्योंकि अपन जनरली पोएट ही यूज करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, डे टू डे लाइफ में सुनते रहते हैं, जिनको नहीं सुनते उनको खुद यूज करो, खुद यूज करोगे तो इतने प्रैक्टिस हो जाएगी क्योंकि कॉमन लगने लग जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो, तो नाउन अपन ने पूरा पढ़ लिया। पहले अपन ने देखा था पार्ट्स ऑफ स्पीच, बहुत सारे पार्ट थे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, है कि नहीं। फिर उसमें से अपन ने नाउन चालू किया था। नाउन क्या होता है, नाम, ब्रह्मा जी की बनाई हुई हर चीजों का नाम। कितने टाइप के नाउन थे, फिर अपन ने ये पढ़ा था, कितने टाइप के नाउन थे, अपन ने पढ़ा क्या क्या थे, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, फिर एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल, फिर प्लूरल, सिंगुलर, फिर काउंटेबल, अनकाउंटेबल, फिर जेंडर। फिर उन सभी के बारे में अपन ने पूरा डिटेल में पढ़ा और ये चैप्टर यहां पर आपका समाप्त होता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट चैप्टर। नाउ द सेकंड चैप्टर इज प्रोनाउन। सबसे ज्यादा एक स्टेटमेंट में जो यूज आता है वो नाउन और प्रोनाउन ही आता है। ठीक है, अब प्रोनाउन होता क्या है, उसकी जरूरत क्या है, ये सब पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट चैप्टर में। तो तब तक के लिए अलविदा चाहूंगा। तो तब तक के लिए देखते रहिए सौरभ सर की क्लास। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।